अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ हुकूमत पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको नहीं लगता एक तो अचकज़ई साहब, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये मुश्किलात इसलिए नहीं खड़ी हो सकती कि हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे हैं। इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट्स बहुत सारे लोग करते रहते हैं। हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए काबिले एहतराम है, लेकिन बात यह है कि उनको शायद इस वक्त ऐसा लगा हो कि उनकी कोई पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए उन्होंने सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल असेंबली में खड़े होकर ऐलान करना और इस्तीफे का एक्चुअली एक्सेप्ट होना और दोबारा इलेक्शन वहाँ पे अनाउंस होना। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, उनको ये लगता है कि वो जो करंट सिस्टम है उसके ऊपर उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो फिर तो इन दैट केस उनको सिर्फ रिजाइन नहीं करना चाहिए, उनको दोबारा इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एक सीट पे दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर भी वो आके वापस इसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, है ना। तो फिर रिजाइन कर रहे हैं तो फिर दोबारा आके इलेक्शन भी मत कंटेस्ट करें, लेट द गवर्नमेंट बी एंड डू व्हाटएवर दे कैन डू टू हार्म द गवर्नमेंट, बिकॉज एवरीबडी नोज कि इस वक्त हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं। नॉट ओनली कि अपने नंबर पूरे हैं, इत्तेहादियों के नंबर पूरे हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग ऑलरेडी हुकूमत के साथ राब्तों में हैं। तो इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई गैर यकीनी की सूरत हाल हमारे लिए नहीं है इनके रिजाइन करने से। बिल्कुल सही। अच्छा मेमन साहब, एक जानिब आपकी जमात जो है वो महमूद अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात करने का इख्तियार दे रही है, फिर आपके बानी और मुख्तलिफ आपके रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ पावरफुल हल्कों से मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये तो महमूद अचकज़ई साहब की कोशिशों को नाकाम करने वाली बात हुई ना, क्योंकि आप लोग खुद लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है हुकूमत के साथ। देखिए, ऐसा है कि आपने महमूद अचकज़ई साहब का भी आपने वो सुना है, उन्होंने कहा है कि हम लोग इंक्लूडिंग दी एस्टैब्लिशमेंट हर एक से बात करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करना और एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, हम लोग जो मर्जी कह लें, द फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक रोल रहा है और है इन द पॉलिटिक्स। अगर रोल ना होता तो आज के इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, जो आईपीपीस के जो मायदे और उसमें है, तो उसमें एक आर्म फोर्सेस के जो उनको एक ब्रीफिंग ना दी गई होती, ये एक हुकूमत को दी गई होती है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि वो हुकूमत जो अपनी मर्जी का इंटीरियर मिनिस्टर ना रख से, वो हुकूमत जो अपनी मर्जी के सेनेटर ना बना सके, वो हुकूमत जो अपनी मर्जी के लोगों को ना कर सके। कितने 3-4 सेनेटर्स तो मैं आपको गिना देता हूं, और मेन सेनेटर्स मतलब इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इनके लोग ही नहीं है, इनके मेंबर्स ही नहीं, और इनके बड़े बड़े जैसे राना सनाउल्लाह हो गए, जैसे इस किस्म के लोगों को वो उन्होंने बाहर रखा हुआ है, स्पेशल असिस्टेंट बनाया है। हालांकि इन लोगों को नॉर्मली अगर ये ना होते तो ये इनको सेनेट की सीट दिला देते, लेकिन वो नहीं दे सके। क्यों? इनके पास पावर नहीं है। ये आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, दे आर सिंपली देयर डूइंग whatever have been told to them। सर, आप महमूद साहब को कहें कि वो इनसे मुज़ाकरात ना करें, इनके पास ही सर फिर एंगेज करने का क्या फायदा है? फिर आप उन्हें कहें वो ना करें मुज़ाकरात। देखिए इस तरह है एक होते पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एज एन अपोजिशन पार्टीज का डिस्कशन करना या गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करना, वन वे और अनदर वे, वो ज़रूर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, अगर आप मेरी बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरत किसी और चीज़ की नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और उसकी एनालॉजी इस तरह है कि जैसे एक घर की फाउंडेशन होती है, उस फाउंडेशन के ऊपर बुनियाद बनती है, उस फाउंडेशन के साथ नहीं, उसके ऊपर बनती है। वो फाउंडेशन जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।